तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क के लिए बम्पर वैकेंसी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, फुल डिटेल्स के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी है, कितना फी लग रहा है, कितने वैकेंसीज आए हैं, यूआर के लिए कितने वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए कितने वैकेंसी है, एसटी एससी के लिए कितने वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि एप्लीकेशन आपका बिगिन हो रहा है 17/12/2024 यानी 17 दिसंबर 2024 से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन करने का 7/1/2025 यानी 7 जनवरी 2025 को लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और लास्ट डेट से पहले ही जितना हो सके भर दें, क्योंकि रश के टाइम पे एप्लीकेशन एरर हो जाता है, कभी कभी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, काम नहीं करती है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो आपका जो फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा लगभग फरवरी 2025 में होगा, और फेज़ 2 मेंस जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च या अप्रैल में होगा। एज की बात करें तो आपको मिनिमम एज चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी के अनुसार होगा, जैसे ओबीसी का 3 ईयर्स होता है, एसटी एससी का 5 ईयर्स होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए आप कहीं से भी बैचलर्स डिग्री पास होने चाहिए, कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से, और आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। चलिए अब बात कर लेते हैं उस चीज़ का जिसको सबको इंतज़ार होता है, मीन्स वैकेंसीज। अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आपको टेंटेटिव आपको 13,735, ये आगे चलकर बढ़ भी सकता है, ये टेंटेटिव है, कोई फिक्स वैकेंसी नहीं है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूआर के लिए है 5,870, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1,361, ओबीसी के लिए है 3,001, एससी के लिए है 2,118, एसटी के लिए है 1,385। और स्टेट वाइज आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं, मैंने लिस्ट डाल दी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मात्र सिर्फ 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका प्रीलिम्स फेज 1, और सेकेंड स्टेप होता है आपका मेंस फेज 2, और थर्ड स्टेप होता है आपका इंटरव्यू। बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू नहीं, वहाँ पे आपको हो जाता है लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। आपको जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपको प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। 3 सेक्शन होते हैं जिसमें आता है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको क्वांट्स बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी। तीनों आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के होंगे। तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग आपको 20-20 मिनट मिलेंगे, जो कि आपका टोटल टाइम होगा 1 घंटे। 1 घंटे में टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और एक अहम बात कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/4 होता है। अगर एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा। फेज 1 होने के बाद उस जितने वैकेंसी हैं उसके 10 गुना स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कट ऑफ चुने जाएंगे मेंस के लिए। उसके बाद मेंस में आपका 4 पेपर होगा। 4 पेपर में 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। सेकंड जो होगा जनरल इंग्लिश होगा। थर्ड जो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। फोर्थ जो होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग की बात करें तो आपको टोटल टाइमिंग मिल जाएगा 2 आवर्स 40 मिनट। नेगेटिव क्राइटेरिया इसमें भी सेम है, आपको एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उसकी जिसके लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना दिन रात करते हैं, जो कि हमारा है पे स्केल। तो इसमें आपको बेसिकली स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगा 26,730 होगा, और मेट्रो लाइक सिटी में जैसे मुंबई दिल्ली वगैरह है वहाँ आपको स्टार्टिंग सैलरी होगी पर मंथ जो होता है डीए वगैरह इंक्लूड करके 46,000 पर मंथ।
यानी सिटी के अनुसार आपकी सैलरी वेरी करेगी। और लास्टली एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 750 रुपया और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्सएस, डीएक्सएस के लिए नील चार्ज है, यानी आपको 0 रुपीज़ देना है। फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं।